गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका भविष्य और मैं हूं आपके साथ जागृति शुक्ला। वीकेंड स्पेशल हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको टैरो के माध्यम से बताएंगे आपकी राशि में क्या है इस पूरे हफ्ते में खास, साथ ही राशि के अनुसार एक खास टिप है आपके लिए, साथ ही साथ शुभ अंक और शुभ समय भी आपको बताएंगे और इस पूरे हफ्ते आपका भविष्य आखिर क्या कहता है ये सब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। और आपके सवालों का जवाब देने और आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो एंड फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो अगर आपकी भी है कोई समस्या या आप भी हमारे एक्सपर्ट से अपनी परेशानी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 012025111063 और 1800180155 या अगर हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हमें मेल करें akb@zmedia.slgroup.com पर। आपकी कॉल्स के साथ ही साथ हम आपके मेल्स का भी जवाब देंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे क्या कहती है आज के दिन मेष राशि। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को इस पूरे सप्ताह में आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये सप्ताह बहुत ही उल्लास से भरा हुआ हो, आपके जीवन में सारी खुशियां आपको मिले और आप अपने परिवार के साथ इस पूरे सप्ताह बहुत ही एंजॉय करें। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकल कर आता है डेथ, जो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये, यानी कि आपके जीवन में अब इस सप्ताह लगता है कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है, आपकी विचारधारा बदल सकती है, आपका दृष्टिकोण पूर्णतः बदल सकता है। वहीं दूसरा कार्ड सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कहता है कि आप जो आपका करियर है उसमें हो सकता है कि आपको काफी सारी अड़चने आए, काफी सारी ऑब्स्टेकल्स खड़े हों आपकी सक्सेस के रास्ते में, लेकिन क्योंकि आप काफी निडर हैं, काफी बेबाक किस्म के व्यक्ति हैं, तो आप उस किसी भी अड़चन का, किसी भी ऑब्स्टेकल का, किसी भी तरह के ऑपोजिशन का बहुत ही आसानी से सामना कर पाएंगे और बहुत ही विजय श्री को प्राप्त करेंगे, बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ। और एक कार्ड निकल कर आता है क्वीन ऑफ हार्ट्स का, जो कहता है कि इस सप्ताह आपको मिलेगा किसी भावुक महिला का सहयोग। महिला वर्ग से आपको अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए, क्योंकि जो महिला वर्ग है वो ही आपके इस जो बोलते हैं डूबती नैया को पार लगा सकती है इस सप्ताह। चलिए आपके लिए मैं निकालती हूँ आज का ओरेकल एडवाइस कार्ड। तो निकल कर आता है आर्चएंजल राफेल, कहता है कि आपके साथ जुड़ी हुई है ईश्वर के भेजे हुए फरिश्तों की बेस्ट विशेस। तो आप सिर्फ उनको याद कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए और देखिएगा कि वो मैजिकल एनर्जीज, वो एंजल्स आपके साथ हैं। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की यानी कि टॉरस की और जानेंगे क्या कुछ खास है वृषभ राशि के लिए आज। जी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए मैं देखती हूँ तो बड़ा ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आता है थ्री ऑफ हार्ट्स का, जो कहता है कि ये सप्ताह आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं इन त्योहारों को। काफ़ी लोग हो सकता है कि कार्ड पार्टीज़ में जाएं और दिवाली पे तोहफे बांटें और रिसीव करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी का, सेलिब्रेशन से भरा हुआ माहौल नजर आता है इस सप्ताह आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड मैजिशियन का निकल कर आता है, जो कहता है कि क्योंकि आप काफ़ी स्किलफुल हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हैं और साथ ही साथ आप लोगों को रिझाने की कला को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इसी तरह से लोगों के सामने अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे और देखेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको मिलेगा अपने बॉस का सपोर्ट। और आपके लिए ओरेकल एडवाइस कार्ड निकल कर आता है न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा सकती है, उसे तुरंत ही ग्रैब कर लीजिएगा। और आज के पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं दिनेश मथुरा से। दिनेश अपनी डिटेल्स दीजिए और अपना सवाल पूछिए। दिनेश आप अपनी डिटेल्स दीजिए और अपना सवाल पूछें। दिनेश से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाग्यश्री हमसे जुड़ी हुई हैं। भाग्यश्री आपकी डिटेल्स जानेंगे आपसे, कहां से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी अपनी डिटेल्स दें। 19/3/1983। जी अपना सवाल पूछिए। समय है शाम का 6:30 बजे और मेरा सवाल है कि मैं अभी जो शॉप खोल रही हूँ क्या उसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा?
जी, जॉब करती हैं? जी। जॉब नहीं करती हूँ अभी। मेरा शॉप ही है, वो मैं टेलर दुकान दर्जी का सिलाई का काम करती हूँ। और अभी तो कपड़े की दुकान खोलने वाली हूँ। दुकान खोलने वाली जी, है आप ये। दुकान खोलने वाली हैं, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहेगा भविष्य में। चलिए, मैं देख के बताती हूँ। देखिए, मेरे टैरो कार्ड्स बोलते हैं, पहला कार्ड ये बोलता है कि अभी जहाँ पर भी जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारी अड़चनें आएँ आपको, लेकिन उन अड़चनों को आप बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएंगी। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, निडर होकर और अपनी बात को आगे रखने की क्षमता रखनी होगी और आपको अपने साथ में लोगों को लेकर चलना होगा। वहीं दूसरा कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कहता है कि आपको साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे एम्परर का कार्ड बताता है कि किसी ना किसी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन काफी अड़चनों के बाद ये चीज होगी। मनोबल अपना बना कर रखिएगा और अपने पे विश्वास रखिएगा। और बात करेंगे मिथुन राशि की, जानेंगे आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है मिथुन राशि के लिए। चलिए, जेमिनी ट्विन पर्सनालिटी माने जाते हैं जागृति, और उनके बारे में देखती हूँ क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। देखिए, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले ये सबसे सेंटर का कार्ड इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ पेंटिकल का, जो कहता है कि कोई धनवान व्यक्ति, कोई जिसे बोलते हैं सोसाइटी में जिसका बहुत मान सम्मान हो, काफ़ी विद्वान टाइप का ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो कि आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपको दे सकता है एक ऐसी दिशा जहां से आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। वही दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कहता है कि अपने रिश्तों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि अपने पुराने ग्रजेस को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे बैगेजेस हैं आपके साथ कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था। तो अपने रिश्तों में इन चीज़ों को ना लाएं, वर्तमान में जिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके रिश्तों को बोझिल कर सकती है। वहीं प्रिंस ऑफ हार्ट का कार्ड ये कहता है कि अगर आप एक लव एंगल से देखें तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, रोमांटिक और बहुत ही लाइवली रहेगा आपका ये सप्ताह, क्योंकि आपकी मुलाकात हो सकती है किसी ऐसे रोमांटिक व्यक्ति से जो काफ़ी रंगीन मिजाज हो, काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट में बिलीव करता है, और उसके साथ बहुत डिफिकल्ट होगा, खास करके जो महिलाएं हैं उनके लिए, टू रेजिस्ट टू फॉल इन लव विद। आपके लिए मैं निकालती हूँ ऑरेकल एडवाइस कार्ड। तो आपका कार्ड निकल कर आता है सपोर्ट, यानी कि जो मेरे कार्ड में भी निकला था कि इस सप्ताह आपको मिलेगा किसी विद्वान व्यक्ति का सपोर्ट, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और वक्त है ईमेल्स का, यानी कि जिन्होंने ईमेल्स के जरिए हमसे सवाल पूछे हैं। पहला ईमेल है उदय कुमार का और इनकी जन्म तिथि है 7 जनवरी 1995 और ये सवाल कर रहे हैं ज्योति जी कि इनके शादी के योग कब तक है। 7 जनवरी 1995। चलिए, अगर मैं एनिमल साइंस के हिसाब से इनका देखती हूँ तो इनका पड़ता है रैट। अगला साल काफ़ी चांसेस बनते हैं उनके। जी, मेरे कार्ड्स भी यही कहते हैं, मेरे टैरो कार्ड्स भी यही कहते हैं। पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं कि आप बहुत ही इम्पल्सिव टाइप के व्यक्ति हैं, आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। आपको अतीत से जुड़े हुए लोगों से बहुत लगाव रहेगा। कोई पास्ट का व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आपके पास 2 ऑप्शन होगी, या तो आपका कोई पास्ट का लवर या कोई पास्ट का आपका लव इंटरेस्ट आपके जीवन में वापस आ सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके सामने एक और शादी का प्रपोजल आए। वहां आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि आप किस दिशा में जाएं। जहां तक शादी का सवाल है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ही समय बोलूंगी। आपका जो बैचलरहुड का टाइम है 3 to 6 मंथ्स का, उसके बाद आप किसी ना किसी के साथ जुड़े होंगे। और अगले कॉलर है दिल्ली से विपिन। विपिन, आपकी डिटेल्स आपसे जानेंगे और उसके बाद आपका सवाल। विपिन, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद अपनी डिटेल्स बताएं। हम बाहर आ गए, टीवी का वॉल्यूम बंद है। हेलो जी, डिटेल्स दें अपनी। सर, मेरा डिटेल है ये 1989। जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा मतलब शादी के 3 साल हो गए हैं, कोई संतान मतलब नहीं है। जी, आप संतान सुख के लिए जानना चाहते हैं कि आपको कब संतान सुख की प्राप्ति होगी? हाँ जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे टैरो कार्ड्स में बहुत ही क्लियर निकल कर आया है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपको तुरंत किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, और जब आप ये सलाह लेंगे उसके बाद डेफिनेटली ये चीज़ होगी। मुझे लगता है कि इस समय आपको प्रॉपरली इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, और जिस भी अच्छे चिकित्सक से आप मिल सकते हैं आप एडवाइस दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल तक जाके आपको इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि आपका ये विश फुलफिलमेंट होगी।
और अब बात करेंगे कैंसेरियंस की, यानी कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अति भावुक राशि वाले होते हैं कर्क राशि वाले, रिश्ते बनाकर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहता है कि इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। यानी कि अगर कितनी भी परेशानी आपको लगे कि सक्सेस नहीं मिल रही है, अब यहाँ पर जाके अगला पार्ट आप जैसे लास्ट मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि अभी आप एक स्टेप पीछे हैं अपनी सक्सेस से, यानी कि अगला कदम सक्सेस का ही होगा आपके लिए। तो इस समय आपको अपनी जो रिजर्व में अपनी विल पावर रखी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वही फूल कार्ड ये कहता है कि आप काफी एडवेंचरस रहेंगे। जो अनमैरिड हैं, जो यंग टीनेजर टाइप के लोग हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि कर्क राशि वाले कि आप हो सकता है किसी रोमांटिक एनकाउंटर हो आपका कोई छोटा मोटा लव अफेयर शुरू हो सकता है। वहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपके परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, आप काफी ज्यादा गेट टुगेदर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, तोहफे बांटते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी प्रॉस्परस लाइफ को एंजॉय करेंगे। और आपके लिए ऑरेकल एडवाइस निकल कर आता है ट्रूथ एंड इंटेग्रिटी, यानी कि किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई और अपनी इंटेग्रिटी से समझौता ना कीजिए, अपने चरित्र को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपका बहुत सम्मान है समाज में। और अगले कॉलर से बात करेंगे जो है बिहार से बबलू। बबलू आप अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैम। जी जी बबलू, आपका टीवी का वॉल्यूम आप कम कीजिए, आप अपनी डिटेल्स दीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, जो मैं तो कोई भी जॉब करता हूँ कुछ दिनों में छूट जाता है। अच्छा, आपकी जॉब की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि आप जॉब को कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते और वहां से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जॉब नहीं कर पाते। आपका जन्म तिथि बताइए मुझे। है जो कॉलेज स्कूल का है। जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ रिपीट कीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ में 15/2/1989 है। जी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो जॉब ज्वाइन करते हैं वो आपको लगता है कि जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 15/9। कोई बात नहीं, मैंने आपकी एनर्जी से आपको कैच किया है, आपको जरूरत नहीं है बताने की। मुझे मेरे कार्ड्स ने बता दिया है कि आपके साथ होता क्या है कि एक तो ये कि आप जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पॉलिटिक्स के शिकार बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपका ऑरा बहुत वीक है, आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान देने का बहुत ज्यादा शौक है, गॉसिप करने में आप इंटरेस्टेड रहते हैं। ये चीजें ही हैं जो आपको अपनी जॉब में टिके नहीं रहने देती। अगर आप चाहते हैं कि आप टिक कर जॉब करें तो अपने कान और बिल्कुल आंखों को तो बंद मत कीजिए, लेकिन अपने जो इधर उधर की गॉसिप के लिए अपने कान बंद कीजिए और फोकस कीजिए अपनी असाइनमेंट पर, और देखिएगा कि आपकी स्टेबिलिटी की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी और आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। तो बबलू, आपको जो भी सलाह दिए हैं आप इस पर अमल करें और आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए। लियो यानी कि सिंह राशि काफी डोमिनेंट प्रवृत्ति वाले लोग माने जाते हैं। देखिए इस सप्ताह पहला कार्ड कहता है 2 ऑफ हार्ट्स का कि पति पत्नी में काफी विश्वास बना रहेगा, बहुत ही प्रेम भरा माहौल रहेगा। आप लोगों को लगेगा एक दूसरे का साथ पाके आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बनते हैं लव मैरिज के योग, यानी कि अगर आपका किसी के साथ थोड़ा बहुत भी अटैचमेंट है तो आपका प्रेम आगे बढ़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की जरूरत है, कहता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि कोई आपको बिना बात पे परेशान करने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहता है अपने बॉस की नजर में। वहीं हर्मिट का कार्ड निकल कर आता है कि ये सप्ताह आपको देखिए प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आपकी हिडन प्रॉब्लम्स है। पर्सनल लाइफ में आप अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह आपको थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करते नजर भी आ रहे हैं आप, कहता है मेरा हर्मिट का कार्ड। आप खुद से पूछ रहे हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए और आपने अपने जीवन में क्या पाया, यानी कि अब आपको जरूरत है सिर्फ अपने आप से प्रश्न करने की और आपको उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। और आपके लिए ऑरेकल एडवाइस कार्ड निकल कर आता है हीलिंग, यानी कि आपको इस समय हीलिंग की आवश्यकता है। आपको मिल रहा है किसी ना किसी का ऐसा हीलिंग टच जो आपके जीवन के सारे कष्टों को धीरे 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 करके आपके जीवन से दूर कर देगा। कन्या राशि की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे क्या कहती है आज के दिन कन्या राशि। जी अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो वर्गोस के लिए पहला कार्ड निकल कर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो काफी क्लोज लेके जाता है आपको प्रकृति के। आप नेचर के काफी क्लोज महसूस करेंगे, आप एनिमल्स से काफी प्यार करेंगे। हो सकता है काफी आप में से लोग हैं जो वेजिटेरियन होने के बारे में सोच लें। वहीं मून का कार्ड ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं संदेह हो सकता है किसी की, मैं ये
ये सक्सेस प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। और आपको ये भी हो सकता है कि लोगों पर भी संदेह हो कि ये व्यक्ति मेरा ट्रू फ्रेंड है कि नहीं। आपको इस चीज में ना पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ देखना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को शीघ्रतः प्राप्त कर पाएंगे। वहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपको प्रेम में किसी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। आपके राइवल्स आप पर भारी हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और आपके लिए ओरेकल एडवाइस कार्ड निकल कर आता है कि आप एक पावरफुल लाइट वर्कर है, यानी कि आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पावर्स खुद ही नहीं पता। आपको रियलाइज करना होगा कि आपके अंदर ऐसी एनर्जीज है जो किसी को भी हील कर दे, तो आपको क्यों नहीं हील कर सकती। अगले कॉलर से बात करेंगे जो है हरियाणा से, और इनका नाम है रवीना। रवीना, आपसे जानेंगे आपकी डिटेल्स और आपका सवाल। मैम, मेरा नाम है रवीना और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/2/2000 और मैं अपनी स्टडी लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आगे मेरी स्टडी कैसी चलेगी। जी, आप अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं देखती हूँ मेरे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए रवीना जी, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग महिला हैं और आप हार्ड वर्क करती भी हैं, और इस समय लेकिन आपको जितना मेहनत करती हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय आपको अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती हैं, या आप जो भी आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाहती हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने होंगे। यही कहता है मेरा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप धैर्य से काम लीजिए। अगर आप मेहनत करती जाएंगी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर लगभग साल 2 साल बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि आप फोकस नहीं कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से अभी से आपको अपने लिए एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी चालू कर देनी चाहिए कि जिससे कि आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए एक माध्यम मिल सके और अपने पढ़ाई पर भी आप फोकस कर पाएं। आपके लिए मैं एक मंत्र देती हूँ कंसंट्रेशन करने की, मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के लिए। ओमा रपा साना जी, ओमा रपा साना जी, अगर आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी बढ़ेगा। ओमा रपा साना जी। तो इस मंत्र को आप पढ़िए, इस मंत्र का जाप करिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि की। जी, बैलेंस्ड माने जाते हैं काफ़ी जागृति ये लोग, तो इनके लिए मैं देख रही हूँ कार्ड्स। देखिए, पहला कार्ड जो मुझे काफ़ी बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है चैरियट का, क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है आपके घर में ऐसी कि आप शायद कोई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप शायद गाड़ी खरीद रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है जिसको आप कॉन्कर नहीं कर पा रहे। तो ये समय आ गया है कि आप उन विपरीत परिस्थितियों में जो भी अपोजिंग फोर्सेज है उनको अच्छे से बैलेंस करके गैलोपिंग हॉर्स पे बैठकर विजय श्री को प्राप्त करेंगे। यही कहता है मेरा चैरियट का कार्ड। वहीं 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि ये सप्ताह आपके लिए अतीत से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि आप पुरानी यादों में खोए रहेंगे, काफी नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए अपने किसी पुराने दोस्त से और आप उसके साथ अपने पुराने समय को डिस्कस करें और काफी नॉस्टैल्जिक फील करें। वहीं मुझे लगता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि इस समय आप अगर बिजनेस में है या जॉब में है, आपको काफी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। इमोशंस को साइड में रखकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको। आप आंकिएगा दूसरों को उनके कॉम्पिटेंस के बेसिस पर, ना कि उनके आपसे पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर। और आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड, ओरेकल एडवाइस निकालती हूँ। देखिए, आपका कार्ड निकल कर आया है गॉडेस, यानी कि इस सप्ताह आपको गॉडेस, किसी भी देवी की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए और उनसे मांगना चाहिए विजय श्री का आशीर्वाद, और देखिएगा आपको ये आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरठ से प्रियंका हमसे जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आप अपना सवाल कीजिए, उससे पहले अपनी डिटेल्स दीजिए। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1987। जी, अपना सवाल कीजिए। जी, उनका कुछ भी काम नहीं हो पाता जी, नौकरी पे जाना चाहते हैं, ना ही वो लग पाती है। अच्छा, नौकरी भी नहीं लग पाती है। देखिए, उनका जो भी अब तक का समय चल रहा था, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। शीघ्र ही आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे और उनको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको कहिएगा कि अपने वाणी में मधुरता रखें और अपने आप को ओपन रखें कि किसी भी तरह का चैलेंज अगर उनको मिलता है तो उसे वो कर पाएं। यानी कि अगर आप अपनी किसी भी तरह के चैलेंजेस से दूर रखेंगे अपने आप को और थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे कि नहीं, मुझे अपने लिमिट में रहकर ही काम करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके अपने पति को सलाह दीजिए कि आप थोड़ा सा निडर होकर अपनी जो भी जॉब मिले उसे करें। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जानेंगे कैसे रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं
स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस सप्ताह पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस का कहता है कि आपका कोई लॉन्ग कैप्ड सीक्रेट आउट हो सकता है। आपने किसी से कोई सीक्रेट शेयर किया था तो हो सकता है कि सबको पता चल जाए। देखिए, अगर आपने नहीं किया तो इस सप्ताह थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सारे मेजर कार्ड्स निकल कर आए। जो भी चीज़ें बता रही हूँ काफ़ी सीरियसली इसको गौर कीजिएगा। दूसरा कार्ड निकल कर आता है टेम्परेंस का, जो कहता है कि अब जीवन एक संतुलन में आता हुआ नजर आएगा आपको। आपके अगर किसी से रिश्ते खराब हुए थे, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो गई थी, तो अब हार्मनी रिस्टोर होने का समय आ गया है। आपको उनके साथ फिर से मिलने का मौका मिलेगा। और हीरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आपको मिलेगा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, और आप काफी ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उसके साथ विवाह करना चाहेंगे, ना कि एक लिव इन रिलेशनशिप चाहेंगे। और आपके लिए आज का एडवाइस कार्ड निकल कर आता है अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी कि आपको अपने आप को, खुद को अवेकन करने की आवश्यकता है। खुद को जगाइए और देखिएगा कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति से ही किसी भी चीज में सक्सेस पा पाएंगे। धनु राशि क्या कहती है आज, आपसे जानेंगे। जी, अगली राशि की बात करते हैं तो आपका धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकल कर आता है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है आप काफी व्यस्त रहेंगे इस सप्ताह। इतने बिजी रहेंगे कि आपके पास कुछ भी सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। और हो सकता है कि आप किसी नए सब्जेक्ट पर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, या हो सकता है कि आप नई कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, MBA करना चाहें, या कोई हायर एजुकेशन में आप इन्वॉल्व होना चाहें। और उससे देखिएगा कि आपकी इनकम भी आएगी। मतलब मुझे लगता है कि वर्क भी है और इनकम भी है और बिजनेस भी है। बहुत ही अच्छा है सप्ताह आपके करियर के लिए। वहीं प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप बस अपने इंपल्सिव नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि आपका ये इंपल्सिव नेचर ही है जो आपके किसी भी काम को खराब कर सकता है। और जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शायद आपका सॉल्यूशन इतना इजीली ना निकले। और आपके लिए मैं ऑरेकल एडवाइस निकालती हूँ इस सप्ताह के लिए साइंस, यानी कि आपको गौर करना होगा कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहा है। कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको आपको नोट करने की जरूरत है कि क्या संदेश दे रहा है। यानी कि अगर आपको बार बार एक नाम सुनाई दे रहा है, या बार बार एक नंबर आपको कहीं पर अपीयर हो रहा है, तो आप उसे गौर कीजिए कि क्या ऐसा संदेश है जो ईश्वर आपको देना चाहता है। इन साइंस को गौर कीजिए, कहता है मेरा ऑरेकल एडवाइस कार्ड। और अब बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे कि आज के दिन मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जी, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं, जिनमें सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का कहता है कि फाइनेंसेस के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। जहां आपके फेस्टिविटीज में काफी खर्चे होंगे, वहीं आपकी इनकम भी बनी रहेगी। कुछ ऐसा बिजनेस प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, या आप खुद अपने बिजनेस में कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन्स देगा आपको। वहीं जजमेंट का कार्ड मुझे ये लगता है कि आप लोगों के लिए आपका एक पास्ट जो पुराना अध्याय खत्म होगा और नई शुरुआत होगी। और 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि बनेंगे आपके विदेश यात्रा के योग। और आपके लिए ऑरेकल एडवाइस है न्यू बिगनिंग, यानी कि ये भी यही कहता है कि नई शुरुआत का समय है और आप ये न्यू बिगनिंग आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। जी, और अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे क्या कहती है आज के दिन कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही इमोशनल टाइप के कार्ड निकल कर आए हैं। आपका पहला कार्ड निकल कर आता है लवर्स का, जो कहता है कि लव और रोमांस आपका एकदम पीक पर रहेगा। और देखिए, ये कार्ड 8 ऑफ हार्ट्स का ये भी कहता है कि आपका अगर कोई पुराना रिलेशनशिप है जो आपको काफी परेशानी, बहुत परेशान रहे, बहुत अपसेट रहे, तो आप उससे मूव ऑन कर जाएंगे और जीवन में नए एडवेंचर्स को ट्राई करेंगे। कोई नया रोमांस शुरू हो सकता है, ये कहता है मेरे लवर्स का कार्ड। ये कॉम्बिनेशंस बताती है कि ये सप्ताह पुराने रिश्तों से निकल के नए रिश्तों में आप जा सकते हैं। और अगर आपके परिवार में आपकी कोई छोटी बहन है या आपकी बेटी है, तो उसके साथ आप काफी समय बिताएंगे इस सप्ताह। आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे उनके साथ। और आपके लिए ऑरेकल एडवाइस निकल कर आता है रिट्रीट, यानी कि इस समय आपको अगर कहीं पर भी लगे कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आपकी एनर्जीज डाउन है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए और उस समय पूजा पाठ में मन लगाइए। ये रिट्रीट करने का समय है, फिर एनर्जी रिस्टोर करके आप वापस आइए और तुरंत, जैसे बोलते हैं, मीन वापस आके राशि स्टार्ट वाले आज कीजिए। के दिन क्या करें क्या ना जी। करें, आइए अब ये जानते हैं। जी, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड ये कहता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, आप अपने हुनर से, अपने स्किल से अपना सिक्का जमा पाएंगे और हो सकता है किसी तीर्थ
तीर्थ यात्रा पर भी आप जाएं। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप आत्मनिर्भर होंगे और काफी निडर और बेबाक होकर आपका चरित्र सामने आएगा लोगों के सामने। लोग आपकी काफी सराहना करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जैसे कार्य संबंधित अगर कोई यात्रा होगी तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंध के लिए काफी उचित समय आप मिल सकते हैं अपने सोलमेट से। और आपके लिए ओरेकल एडवाइस कार्ड निकल कर आया है चिल्ड्रन, यानी कि इस समय आपको बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। बच्चों के पास काफी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। आप बच्चों के साथ समय बताएंगे तो आपके जीवन में वो पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। जी नमस्कार, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज आपका भविष्य में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात।